नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम डेली प्रैक्टिस सेट जिसमें हम 30 क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर क्या है? एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस, एक प्रसारण यंत्र, एक प्रकार का कंप्यूटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। प्रत्येक माइक्रो कंप्यूटर में एक सिस्टम क्लॉक होती है जिसकी गति किसमें मापी जाती है? जो भी हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक सिस्टम क्लॉक रहती है, ठीक है। तो उसकी गति जो है मापी जाती है किसमें? तो ये मापी जाती है हर्ट्स के अंदर, ठीक है। क्लॉक की आवृत्ति किसमें मापी जाएगी? हमेशा हर्ट्स के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रयोग हुआ वो हुआ था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। किस पीढ़ी में GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस का उपयोग किया गया था? तो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी थी जिसके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस आया था? तो ये पीढ़ी थी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो तीसरी पीढ़ी में तो आया था ऑपरेटिंग सिस्टम, और चौथी पीढ़ी में आया है क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? जो ब्लिंक करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कर्सर, ठीक है। जो ब्लिंक करता रहता है उसको क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट है डीपीआई। क्या डीपीआई का फुल फॉर्म बताना है, क्या है? डॉट पर इंच है, डिजिट्स पर यूनिट है, डॉट्स पिक्सल इंक है, या डायग्राम पर इंच है? तो डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। तो ऑप्शन नंबर 1। अगला है डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप छपाई के अंदर, डेस्कटॉप प्रिंटिंग के अंदर किस तरीके का जो है प्रिंटर काम में लिया जाता है? तो इसके अंदर आमतौर पर जो लिया जाता है वो लिया जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला है प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर इनपुट है या आउटपुट है या प्रोसेसर है या सॉफ्टवेयर है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर से प्रोसेस करने के बाद हम आउटपुट लेते हैं किस पे? कंप्यूटर पे। इनपुट किसकी सहायता से देते हैं अपन? इनपुट देते हैं अपन कीबोर्ड की सहायता से। नेक्स्ट है ये बहुत सी साधारण प्रचलित इनपुट डिवाइस है, कौन सी है? तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है? पहला है इनपुट, दूसरा है मॉनिटर और माउस, माउस और कीबोर्ड, प्रिंटर और माउस, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड है एक, और एक है माउस। तो ऑप्शन नंबर 3। खालिस्तान के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति जो है सर्वाधिक कॉमन है। तो किसके माध्यम से जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर टेक्स्ट को और न्यूमेरिकल डाटा को जो है एंटर किया जाता है? तो किसके माध्यम से करते हैं? आपने देखा होगा कीबोर्ड के माध्यम से हम टेक्स्ट को भी एंटर कर सकते हैं और डाटा को भी एंटर कर सकते हैं। तो कीबोर्ड हो जाएगा इसमें। अगला है स्कैनर किसको स्कैन करेगा? स्कैनर जो है किस चीज़ को स्कैन करता है? तो दोनों को स्कैन कर सकता है, पिक्चर को भी और टेक्स्ट को भी। अगला है डम्ब टर्मिनल्स में टर्मिनल्स और खालिस्तान क्या होता है? जो डम्ब टर्मिनल होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? तो इसके अंदर होता है माउस और स्पीकर। ऑप्शन नंबर डी। अगला है अधिकांश प्रोडक्ट्स को प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? अधिकांश जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपने देखा होगा ऑनलाइन कुछ भी अपन मंगाते हैं तो, और उस पर प्रिंटेड लाइनों का एक पैटर्न सा बना होता है, ठीक है। उस पैटर्न को अपन क्या कहते हैं? तो उसको प्राइसेस कहते हैं, OCR कहते हैं, स्कैनर कहते हैं, या बार कोड्स कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं बार कोड, ठीक है। बार कोड देखा होगा, हर एक जो प्रोडक्ट होता है उसका क्या होता है? बार कोड रहता है। अगला है MICR में सी का फुल फॉर्म क्या है? MICR का फुल फॉर्म बात करें तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो सी क्या हो गया? करेक्टर। ऑप्शन 4।
नेक्स्ट है, स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? स्क्रीन को जो होल्ड करके रखता है तो वो इक्विपमेंट कौन सा है? तो स्क्रीन दिखाने के लिए जो इक्विपमेंट है वो है मॉनिटर। गेम्स खेलना आसान हो जाता है किसके माध्यम से? तो एक डिवाइस होती है जॉय स्टिक। जॉय स्टिक के माध्यम से क्या खेलते हैं, गेम खेलना आसान हो जाता है। ये जो अपना गियर रहता है उस टाइप में रहती है डिवाइस, और इसके माध्यम से अपन गेमिंग कर सकते हैं। तो गेमिंग के लिए क्या काम आता है? जॉय स्टिक। कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रिंटर कौन सा है? कार्बन कॉपी आपको प्राप्त करनी है तो प्रिंटर कौन सा उपयोगी रहेगा? तो इसके अंदर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है उपयुक्त रहेगा। आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आउटपुट देखने के लिए, तो आउटपुट देखने के लिए अपन क्या प्रयोग करते हैं? मॉनिटर। लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर में लेजर बीम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रकाशीय ड्रम का भी उपयोग किया जाता है और आवासीय स्याही टोनर का भी उपयोग किया जाता है। तो तीनों जो है इसका उपयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर के अंदर। लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित स्याही टोनर। आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश वैयक्तिक कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉपों का कीबोर्ड किसके नाम से लोकप्रिय है? तो जो सामान्य कीबोर्ड आता है वो हमारा किस नाम से आता है? तो QWERTY कीबोर्ड होता है वो। विभिन्न लंबाइयों वाले बार्स या लाइनों वाले कंप्यूटर्स रीडेबल कोड क्या कहलाते हैं? तो विभिन्न लाइनों वाले जो बार्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? ये जो बार कोड है ये, ठीक है, बार कोड कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, कीबोर्ड में जो कुंजियाँ होती है वो किस तरीके की होती है? अल्फ़ा न्यूमेरिक रहती है, न्यूमेरिक रहती है, फंक्शनल होती है, उपयुक्त तीनों रहती है। तो तीनों तरीके की कुंजियाँ रहती है कीबोर्ड के अंदर। अल्फ़ा न्यूमेरिक भी होती है, ठीक है, अक्षर भी होते हैं, नंबर भी होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब, न्यूमेरिक मतलब केवल नंबर भी होते हैं, और फंक्शन F1 F2 F9 F10 F12 तक रहती है। तो तीनों ये तीनों सही हो जाएंगे। फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्न में से सही बताना है, सही नहीं है बताना है, कौन सा सही नहीं है इसमें से? ये डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि युक्तियों में सूचना संग्रहण के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी के बारे में बताना है, तो ये सही है। यह विस्तृत ताप परास -40 डिग्री सेंटीग्रेड से +80 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कार्य कर सकता है। यह सामान्यतया डिस्क ड्राइव में अत्यधिक सस्ता है। फ्लैश जो मेमोरी रहती है वो, यह कम शक्ति का उपयोग करता है। तो ये जो है दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ये गलत है इसके अंदर, बाकी तीनों ऑप्शन इसके अंदर सही है। अगला है, टेक्स्ट और अन्य डाटा का किस टेम्पररी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर उसको पेस्ट किया जाता है, ठीक है। अपन टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं किसी स्थान से और किसी दूसरे स्थान पर अपने को पेस्ट करना है, तो टेम्पररी रूप से वो कहाँ पर स्टोर होता है? तो क्लिपबोर्ड के अंदर होता है वो। रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं। रिमूवेबल मीडिया जो होती है उसके अंदर सारे शामिल होते हैं, सिवाय किसके? सिवाय CD रोम, डिस्केट, DVD, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो कंप्यूटर के साथ ही रहती है, तो ये इसके अंदर सही हो जाएगा। बाकी DVD, CD रोम, डिस्केट, इनको अपन रिमूव कर सकते हैं। CD रोम का पूरा नाम बताना है, CD रोम, ठीक है। रोम का मतलब तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, और CD का मतलब हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की बात करें तो एक अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट होती है। दूसरा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। तो हार्ड डिस्क क्या होती है एक, ठीक है। तो हार्ड डिस्क जो है एक तरीके का कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा यूनिट स्टोरेज है? ठीक है, तो सबसे छोटा तो है एक बाइट, एक बिट, बिट सबसे छोटा है। उसके बाद में हो जाता है बाइट, ठीक है। बाइट में, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। फिर किलोबाइट आ जाता है, फिर मेगाबाइट आ जाता है, फिर आ जाता है गीगाबाइट, फिर आ जाता है टेराबाइट। तो इसके अंदर सबसे बड़ा कौन सा है? टेराबाइट।
अगला है आपके कंप्यूटर को बिल्ड परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर की बिल्ड परमानेंट मेमोरी होती है उसको क्या कहते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। इस रीड ओनली मेमोरी के अंदर ही हमारे जो प्रोग्राम के डाटा होते हैं वो सेव रहते हैं। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टेप है। ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया नहीं किया जाता जिनमें अपने को तुरंत जो है रिकॉल करना है डाटा को। तो टेप क्या है एक, तो टेप है एक सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। तो इसके अंदर जो है डाटा, पैरेलल एक्सेस के अंदर तो डाटा तुरंत रिकॉल होता है, ठीक है, पैरेलल एक्सेस के अंदर। और सीक्वेंशियल एक्सेस के अंदर क्या होता है, डाटा को टाइम लगता है रिकॉल करने में। तो इसलिए सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया है, इस कारण इसको अपन क्या है, जिसमें फास्ट अपने को एक्सेस करना है किसी चीज़ को, तो मैग्नेटिक टेप का प्रयोग नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।